मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बारंबार जिनेश्वर। तत्वार सूत्र का 10वां अध्याय अपना चल रहा है। 10वें अध्याय का अंतिम अध्याय है और अंतिम सूत्र है। क्या बता रहे हैं इस अध्याय में? सिद्धों का वर्णन है, सिद्ध दशा का वर्णन है, मोक्ष का अध्याय है, मोक्ष तत्व का वर्णन करने वाला। और मोक्ष और सिद्ध ये पर्यायवाची जैसे हैं, क्योंकि सिद्ध है वो मुक्त स्वरूप है, इसलिए मोक्ष के वर्णन हो और सिद्धों का वर्णन नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ सिद्धों का वर्णन करते हुए अभी सिद्धों में परस्पर अंतर, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। आज मैं सूत्र नहीं सुन रही हूँ, क्योंकि पहले अब अपना ये हो जाए, नहीं तो कहीं विषय अधूरा रह जाए, इसलिए सीधा अपन चालू करते हैं। सिद्धों में परस्पर अंतर 9वां सूत्र है 10वें अध्याय का अंतिम। देखिए सूत्र का पाठ करती हूँ मैं। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध ज्ञान अवगाहन अंतर संख्या और अल्प बहुत्व के द्वारा सिद्ध जीव विभाग अर्थात भेद करने योग्य है। मतलब उनमें सिद्धों में अंतर इन अपेक्षाओं से किया जाता है। ये 12 तो हमारे पास में बिंदु हैं अंतर करने के लिए, और हर एक बिंदु में हम 2 नए से देख रहे हैं। कौन कौन से 2 नए से देख रहे हैं? एक प्रत्युत्पन्न नय और एक भूत प्रज्ञापन नय। प्रत्युत्पन्न नय है वो करंट पोजीशन को बता रहा है, वर्तमान स्थिति को बताता है, या तो वर्तमान स्थिति को बताता है, नहीं तो वर्तमान के जो निकट है, उसके जो क्लोज है उस स्थिति को बताता है, या फिर कहें तो वास्तविकता को बताता है। 3 टाइप से इसके अर्थ 3 तरह से अपन देख सकते हैं। कहीं तो वो एकदम करंट पोजीशन को बताएगा, वर्तमान स्थिति को बताएगा, कहीं वर्तमान से जो निकट है उसके एकदम क्लोज है उस स्थिति को बताएगा, और कहीं वास्तविकता को बताएगा। तो प्रत्युत्पन्न नय का अर्थ इन 3 रूपों में हमको देखना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? और दूसरा जो नय हम देख रहे हैं, दूसरा नय है भूत प्रज्ञापन नय। भूत प्रज्ञापन नय है वो भूतकाल की बात को बताएगा, या फिर उपचरित थोड़ा यानी वर्तमान से दूर वाले स्थिति को बताएगा। भूतकाल में भी थोड़ा, जब अपन प्रत्युत्पन्न में वर्तमान से क्लोज वाली बात लेंगे तो ये जो भूत प्रज्ञापन है, ये भूत प्रज्ञापन वर्तमान से थोड़ा दूर वाली स्थिति को बताएगा। ठीक है, और जब हम प्रत्युत्पन्न नय का अर्थ लेंगे वास्तविकता को बताने वाला, तो भूत प्रज्ञापन नय का अर्थ लेंगे व्यवहार को बता रहा है, उपचार से बता रहा है, उपचरित कथन कर रहा है। वास्तविकता नहीं है लेकिन किसी अपेक्षा से वो कथन किया जा रहा है। झूठा कथन कर रहा है ऐसा नहीं, व्यवहार का मतलब उपचार का मतलब झूठा है ऐसा नहीं, लेकिन किसी अपेक्षा से उसको ऐसा कहा जा रहा है। तो ये पहले ये अपने को माइंड में दोनों चीजें कंसेप्ट क्लियर होंगी कि हम किस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, तो वो अपेक्षा क्या है।
तो अपने को आगे का प्रकरण समझ में आएगा। ये समझ में आया? अंतर करेंगे, अंतर के लिए बिंदु अपने पास में 12 हैं और हर एक बिंदु में 2 टाइप से अपन देखेंगे, एक प्रत्युत्पन्न नय से, एक भूत प्रज्ञापन नय से, ठीक है। और फिर उस एक एक बिंदु में भी यानी प्रत्युत्पन्न नय में भी किसी किसी में 2-3 बिंदु हो सकते हैं, भूत प्रज्ञापन नय में भी 2-3-4 बिंदु हो सकते हैं, किसी में एक ही हो, ज्यादा बिंदु नहीं हो, वो हो सकता है। बोलिए रेणु जी। मैम इसका चार्ट कैसे बनाएंगे अलग अलग, वो तो आपको ही बताना पड़ेगा। और मैं बता दूंगी, अभी तो आप लोग अपने हिसाब से लिखते जाइए, जैसे आप लोगों को समझ में आता है वैसे आप लोग लिखते जाइए, लेकिन लिखिएगा जरूर। मैंने आज पढ़ा था तो चार्ट मतलब थोड़ा सा अच्छे से बताना। चार्ट मैं बता दूंगी, ठीक है ना, किसी का बना हुआ होगा अच्छा साफ सुथरा तो मैं भेज भी दूंगी, लेकिन लास्ट में ऐसा नहीं हो, लेकिन आप लोग लिखे नहीं चार्ट के भरोसे, ये मैं बार बार मैं कह रही हूँ। और अभी नहीं लिख पाते हैं तो उसको छोड़ के थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको छुट्टियां मिलने वाली हैं, ठीक है ना। अभी 14 तारीख से आप लोगों को छुट्टियां मिलने वाली हैं, तो आप लोग लेकिन आपकी छुट्टी नहीं है, आप ये टाइम पे आप किसी को मत कहना घर में हमारी छुट्टी है, और आप क्लास चला के बैठ जाना तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्लास वैसी दिखेगी चल रही है भाई। आप अपना पढ़ाई करना, लिख लेना उसमें जो भी कुछ अधूरा रह गया हो, पीछे का भी जो भी हो, ये समय जो आपने रख रखा है क्लास के लिए उसको और किसी काम में नहीं लगाना, ठीक है ना। बोलिए मुखन। ये वो प्रकाश जी छाबड़ा वाली उस किताब में अच्छा चार्ट है बना हुआ। हाँ, उस टाइप से ही बनाना है, लेकिन अपन उससे भी ज्यादा बातें लिखेंगे। हाँ। उसमें कुछ कम है बातें, कम मतलब अपन और भी तरह से देख रहे हैं तो उसमें और बातें मैंने ऐड की है, बनाना वैसे ही है जैसे वो प्रकाश जी छाबड़ा। तरीका समझ में आ जाए कैसे बनाना। हाँ हाँ, मैं दिखा दूंगी अभी, बनाना वैसे ही है। अभी आप चार्ट की टेंशन मत करिए, अभी तो आप लिखते जाइए जो भी पढ़ाया जा रहा है, तो जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे वैसे आप उसको लिखते जाइए। पहले लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने लिखा नहीं केवल चार्ट ही बनाया तो उससे उतनी चार्ट में उतनी सारी क्लियर नहीं होगी बातें, फिर थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे किस अपेक्षा से लिखा है। और उर्दू लोग, मध्य लोग, अधो लोग, सिद्ध ये कैसे होंगे, तो घूमते रहेंगे ढूंढते रहेंगे, कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा। बोलिए रश्मि। जैसे ना मैंने लिखा है ये प्रत्युत्पन्न में क्षेत्र वाला, पहला तो पॉइंट है सिद्ध क्षेत्र से मुक्ति आत्मा प्रदेशों में, और तीसरा आकाश के प्रदेशों से। और वो भूत प्रज्ञापन नय में लिखा है जन्म लेने की अपेक्षा 15 कर्म भूमियों से और अपहरण की अपेक्षा 2.5 द्वीप से मुक्ति होती है। और दूसरा है त्रिएक लोक जमीन से, वो मध्य लोक से और आकाश के बीच में से, ऐसे उर्दू लोग का ऐसे लिखिए। सही है क्या मेरा? हाँ ऐसे लिखना है मतलब सारा। हाँ हाँ, ठीक है। आप भले चार्ट जैसा भी बनाए, देखिए चार्ट के लिए तो मैंने कल भी बताया 3 कॉलम करने, केवल आपको कुछ नहीं करना है चार्ट में, है ना। आपको अपने पेज में 3 कॉलम करने हैं, एक कॉलम में तो ये अपने अंतर का आधार है, क्षेत्र काल गति लिंग वाला, वो लिखना है। दूसरे कॉलम में प्रत्युत्पन्न है और तीसरे कॉलम में भूत प्रज्ञापन है, इतना ही लिखना है। आप अभी भी ऐसे उसी में अच्छे से डिटेल करते करते भी लिखते जाएं तो कोई बात नहीं, आपके 1-2 पेज की जगह 4 भर जाएंगे, 6 भर जाएंगे, वहीं डिटेल कर जैसे आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये बातें भी क्लियर करना जरूरी है कि ये हम किस अपेक्षा से कह रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट में अपन ये बोलेंगे कि कल हमने देखा था, अभी चालू करते हैं अपन, क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्धों में अंतर, ठीक है। कैसे इसको अपन कहेंगे कि क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्धों में क्या अंतर है, तो प्रत्युत्पन्न नय से देखें तो जीव सिद्ध क्षेत्र में होते हैं, सिद्ध जीव सिद्ध क्षेत्र में होते हैं, या सिद्ध अपने आत्म प्रदेशों में होते हैं, या सिद्ध जिन आकाश प्रदेशों में वो पहले स्थित थे उन आकाश प्रदेशों से सिद्ध होते हैं। ये हो गया प्रत्युत्पन्न नय का कथन। लेकिन भूत प्रज्ञापन नय से देखें तो किस क्षेत्र से, देखो सबसे पहला अपन सरल वाला ले लेते हैं, वो सबसे सरल पड़ेगा आप लोगों को। किस क्षेत्र से सिद्ध हुए, तो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं जहां से सिद्ध होते हैं? एक भरत क्षेत्र होता है, एक इरावत क्षेत्र होता है, एक विदेह क्षेत्र होता है, 3 ही क्षेत्र होते हैं ना। जीव जहां से मोक्ष जाते हैं, जहां से जन्म लेके मोक्ष जाते हैं, 3 क्षेत्र हैं। तो क्षेत्र से सिद्ध में सबसे पहली बात समझ लीजिए सबसे सरलता से, तो कौन से क्षेत्र से सिद्ध हुए? भरत क्षेत्र से सिद्ध हुए कि ऐरावत क्षेत्र से सिद्ध हुए कि विदेह क्षेत्र से सिद्ध हुए? ये अंतर अपन करते हैं कि नहीं करते? लक्ष्मण और रावण
दोनों के जीव तीर्थंकर बनेंगे, ठीक है। तीर्थंकर बनेंगे मतलब मोक्ष जाएंगे, है ना। तो और कृष्ण के जीव भी मोक्ष जाएंगे, वो भी तीर्थंकर बनेंगे। लेकिन कृष्ण कौन से तीर्थंकर बनेंगे, कहाँ के तीर्थंकर बनेंगे, कि अपने ही भरत क्षेत्र की अगली 24वीं में। और रावण और लक्ष्मण की अभी तो उनके बाकी है, लेकिन वो धातकी खंड में बनेंगे लक्ष्मण। तो अब वो जब वहां धातकी खंड में तीर्थंकर बनेंगे, तो वो मोक्ष कहाँ से जाएंगे, भरत क्षेत्र अपने जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आके जाएंगे क्या, वो वहीं धातकी खंड के ही क्षेत्र से जाएंगे ना। तो अब ये अंतर कि ये कहाँ से सिद्ध हुए, ये जम्बूद्वीप मतलब अभी द्वीप वाला भी अंतर अपन देखेंगे, थोड़ा मिक्स हो गया है क्षेत्र बताने के लिए, उदाहरण में मिक्स हो गया। तो अभी अपन केवल जम्बूद्वीप का देखें तो कोई जीव है, समझ लो महावीर भगवान, महावीर भगवान और एक सीमंदर भगवान, ठीक है। सीमंदर भगवान सिद्ध हुए तो वो कहाँ से होंगे, विदेह क्षेत्र से। और महावीर भगवान सिद्ध हुए वो कहाँ से हुए, भरत क्षेत्र से। अब ऐरावत वाले कोई तीर्थंकर होगा, नाम नहीं पता अपने को, कहीं कोई किताब में मिलती तो है होंगे शायद उनके भी नाम, लेकिन अब ये ऐसा पता नहीं तो अपन उनका उदाहरण ले लेते कि ये नाम के तीर्थंकर कहाँ से सिद्ध हुए, तो वे ऐरावत क्षेत्र से। तो ये अंतर अपन करते हैं ना अंतर, तो ये हो गया क्षेत्र अपेक्षा से अंतर, भरत क्षेत्र से हुए, ऐरावत क्षेत्र से सिद्ध हुए, कि विदेह क्षेत्र से सिद्ध हुए, ठीक है। ये समझ में आया। ऐसा ही कल अपन ने क्या देखा था कि कर्म भूमि से सिद्ध हुए कि पूरे ढाई द्वीप से सिद्ध, ढाई द्वीप में कहीं से भी सिद्ध हुए, कर्म भूमि के बाहर से सिद्ध हुए। तो जन्म लेने की अपेक्षा से तो जीव कर्म भूमियों से ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि जन्म वहीं के जन्मे, कर्म भूमियों के जन्मे जीव ही सिद्ध बन सकते हैं, भोग भूमियों के जन्मे जीव सिद्ध नहीं बन सकते हैं। इसलिए जन्म लेने की अपेक्षा से तो कर्म भूमियों से सिद्ध होते हैं। लेकिन अपहरण की अपेक्षा, कोई अपहरण समझते ना, कोई उठा के ले जाए, किडनैप कर ले और फिर कहीं भी ले जाके डाल दे, तो अपहरण की अपेक्षा से ढाई द्वीप से सिद्ध होते हैं, ठीक है। दूसरा कल क्या देखा था अपन ने कि ऊर्ध्वलोक से सिद्ध हुए हैं, तिर्यक लोक से सिद्ध हुए हैं, कि अधोलोक से सिद्ध हुए हैं। तो ऊर्ध्वलोक का मतलब स्वर्ग से नीचे नीचे को ही ऊर्ध्वलोक समझना, जहां से स्वर्ग चालू हो रहा है वो वाला ऊर्ध्वलोक नहीं। मध्य लोक का जो हिस्सा है 1,00,000 योजन, 1,40,000 योजन का सुमेरु पर्वत जितनी ऊंचाई जो मध्य लोक की है, उसी में से जो ऊपर से मोक्ष चले गए वो कहलाते हैं ऊर्ध्वलोक सिद्ध। और जो कोई गुफा में बैठे हैं, कहीं जमीन के, गुफा नहीं मतलब अंडरग्राउंड वाली गुफा, ऐसा जमीन के नीचे कहीं है और ऐसी जगह से जो सिद्ध हो गए हैं, वो कहलाते हैं अधोलोक। वो उतने ही उसमें समझना, यानी जो 1,000 योजन की चित्रा पृथ्वी है उसी के अंदर अंदर, उससे नीचे पाताल तोड़ के नरक पृथ्वी में नहीं घुस जाएंगे, जो मध्य लोक का जितना एरिया है उसी में समझना। और अपने फ्लैट जो मध्य लोक जहां तक अपन सामान्य रूप से मानते हैं, पहाड़ पे से भी जा रहे हैं तो वो भी उसको तिर्यक लोक के अंतर्गत ही लेंगे। ऊर्ध्वलोक में तो जो कोई ऐसे अधर आकाश में से चले गए हैं उनको ऊर्ध्वलोक सिद्ध के अंतर्गत लेंगे। तो ये दूसरी अपेक्षा हुई कि ऊर्ध्वलोक से सिद्ध हुए, तिर्यक लोक से सिद्ध हुए, कि अधोलोक से सिद्ध हुए, इस अपेक्षा से अपन उनमें अंतर देख रहे हैं। अब देखिए तीसरी अपेक्षा मैंने बता दी, भरत क्षेत्र से हुए, ऐरावत क्षेत्र से हुए, कि विदेह क्षेत्र से हुए। 3 अपेक्षाएं हो गई। कौन कौन सी 3 हो गई, पहली में तो हुई जन्म लेने की अपेक्षा से 15 कर्म भूमियों से, अपहरण की अपेक्षा से पूरे ढाई द्वीप से, ठीक है। दूसरी अपेक्षा हुई ऊर्ध्वलोक से, तिर्यक लोक से या अधोलोक से। तीसरी अपेक्षा हो गई भरत क्षेत्र से, ऐरावत क्षेत्र से या विदेह क्षेत्र से, ठीक है। ये 3। अभी चौथी अपेक्षा, ये किस में चल रही है, ये अपेक्षाएं भूत प्रज्ञापन ये में। इनको जल थल नभ हाँ ऐसा भी वो बोल सकते आगे बता रही हूँ, वो आगे ही बता रही हूँ। माइनर माइनर डिफरेंस से पॉइंट अलग अलग ले रहे हैं अपन, ठीक है, बारीक बारीक अंतर से। 3 पॉइंट हो गए ना अभी, 3 पॉइंट हो गए भूत प्रज्ञापन नय की। अभी चौथा पॉइंट, जल सिद्ध है, थल सिद्ध है, कि आकाश सिद्ध है। तीसरा पॉइंट क्या है, सिद्धों में अंतर देखने का, ये चौथा पॉइंट। जल से सिद्ध हुए, थल से सिद्ध हुए, कि नभ बोल दो आकाश को, नभ से सिद्ध हुए, जल थल नभ वो ज्यादा जुड़ता है। जल से सिद्ध हुए, नभ से, थल से सिद्ध हुए, कि नभ से सिद्ध हुए।
अब जल से सिद्ध हो सकता है क्या कोई? जल से सिद्ध कैसे होंगे? कि जल से ऐसे तो कोई जल में जाके बैठेगा नहीं, लेकिन वो उपसर्ग की अपेक्षा में कोई मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और ले जाके किसी ने नदी में, पानी में, तालाब में डाल दिया और उसी समय वो शपथ श्रेणी आरोहण कर रहे थे और उसी समय अंतःकृत केवली होके सिद्ध बन गए, तो वो कहलाएंगे जल सिद्ध। ये सब अर्घ मिलते हैं अपने सिद्ध चक्र विधान में। जल सिद्धेभ्यो नमः, थल सिद्धेभ्यो नमः, गगन सिद्धेभ्यो नमः। जो लोग सिद्ध चक्र विधान करते रहते हैं उन लोगों को ध्यान में होगा। कुछ 2-3 लोग गर्दन हिला रहे हैं, ध्यान में है, ठीक है ना। तो यानी पानी के अंदर से भी, क्योंकि 2.5 द्वीप में बिल्कुल भी 1 इंच सेंटीमीटर भी जगह खाली नहीं है जहां से कोई जीव मोक्ष नहीं गया हो। तो इतने इतने बड़े बड़े समुद्र, तालाब, पानी के स्थान है, वो खाली है क्या? नहीं, सब जगह से मोक्ष गए हुए हैं। तो ऐसे उपसर्ग केवली की अवस्था में वहां से मोक्ष जाते हैं। तो ये हुआ जल सिद्ध। थल सिद्ध, तो ये जो स्थल है, स्थल में पर्वत भी स्थल में ही आ जाएंगे, ठीक है। जमीन जो है नीचे की अपनी समतल भूमि, वो भी थल सिद्ध है, पर्वत भी थल सिद्ध है, ठीक है। और तीसरा है नभ या आकाश सिद्धेभ्यो, कि वही हवा में से, बीच में से किसी ने उठा के उपसर्ग के काल में ऐसे डाल दिया और बीच में से ही वो मोक्ष चले गए शपथ श्रेणी मान के, तो वो कहलाएंगे नव सिद्धेभ्यो। नव सिद्ध या आकाश सिद्ध या गगन सिद्ध, कुछ भी बोलो। ये ऊर्ध्व लोक जो सिद्ध है और ये नव सिद्ध है, तो एक से हो गए ना? एक से ही हो गए, लेकिन वो उसमें इतना अंतर है कि वहां पे अधोलोक वर्ड लिया था, वो जमीन के अंदर की तरफ था, यहाँ जल लिया है, यहाँ पानी में से जाने वाली बात है, ठीक है ना। वहां पे वो जो अधोलोक था वो अंडरग्राउंड वाली बात थी, उसको अधोलोक ले गए थे। अब है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है कि समुद्र से सिद्ध हुए हैं कि द्वीप से सिद्ध हुए हैं, ये अंतर देख रहे हैं। इसमें कुछ कुछ आपको सिमिलर लग रहे हैं, जैसे अभी ये वाला सिमिलर लगा, लेकिन हम केवल, ये अपेक्षाएं हैं, केवल इन 2 ही अपेक्षा से हम देखें कि कोई जीव समुद्र से सिद्ध हुए हैं कि द्वीप से। तो ये जम्बू द्वीप के सिद्ध हैं, ये लवण समुद्र के सिद्ध हैं। ऊपर वहां अगर सिद्धों की कभी मीटिंग होती हो, फ्रेशर्स पार्टी, फ्रेशर्स पार्टी समझते हैं, जब कोई एडमिशन होता है ना स्कूल कॉलेज में, नए आते हैं कॉलेज में बच्चे, तो उनका आपस में हम परिचय हो, फ्रेशर्स उनको पार्टी देते हैं, तो अब आपस में मिलते जुलते हैं, कौन है, क्या है, कैसे एडमिशन लिया। तो वहां सिद्ध आपस में मिलते हो, तो कोई बताए कि मैं तो जम्बूद्वीप से सिद्ध हुआ हूँ, और दूसरा बोले अरे मैं तो लवण समुद्र में से सिद्ध हो गया। ऐसा, तो समुद्र में से सिद्ध हुए हैं कि जम्बूद्वीप, धातकी खंड या आधे पुष्कर द्वीप 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 वाले एरिया से सिद्ध हुए हैं। अब उस द्वीप वाले एरिया में वो आकाश से हुए हों कि थल से हुए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अधो में से हुए हों कि ऊर्ध्व में से हुए हों, बस वो द्वीप देखा जाएगा, ठीक है। और जब हम समुद्र सिद्ध देखेंगे तो बस समुद्र, लवण समुद्र से हुए हैं और कालोदधी समुद्र से हुए हैं, और किसी समुद्र से सिद्ध हो सकते हैं? 2 ही समुद्र है 2.5 द्वीप में, 2.5 द्वीप में 2 ही समुद्र है, एक लवण समुद्र और एक कालोदधी समुद्र। तो इन समुद्रों में, क्योंकि तो जम्बूद्वीप तो 1 लाख योजन का है और लवण समुद्र कितना बड़ा है कि एक साइड का विस्तार 2 लाख योजन है, पूरा एरिया जम्बूद्वीप से 24 गुना है। अगर समुद्र से सिद्ध नहीं हो तो कितना सारा एरिया वो 45 लाख योजन में से खाली रह जाएगा, और उससे भी आगे 4 फिर कालोदधी समुद्र है, इसलिए समुद्र से सिद्ध होते हैं। तो ये सब क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्धों में अंतर देख रहे हैं, ठीक है। 5 पॉइंट हो गए अपने भूत प्रज्ञापन न्याय में क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्धों में अंतर की, ठीक है। पहला जन्म लेने की अपेक्षा और अपहरण की अपेक्षा वाला, कर्म भूमि और 2.5 द्वीप, ठीक है। फिर दूसरा अपन ने देखा लोक, ऊर्ध्वलोक, तिर्यकलोक और अधोलोक। तीसरा अपन ने देखा भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र की अपेक्षा। चौथा जल, थल और नभ की अपेक्षा, और 5वां द्वीप और समुद्र की अपेक्षा, ठीक है। ये 5 अंतर हो गए भूत प्रज्ञापन न्याय में क्षेत्र की अपेक्षा से। देखो अब यहाँ से अपन ने पढ़ लिया था ये, अब है काल की अपेक्षा, नेक्स्ट पॉइंट। इसमें वो आदिखंड मलेच्छ खंड का भी कुछ हिसाब है क्या, कि हरण करके मलेच्छ खंड में डाल दिया? हाँ, कहीं भी डाल दे वो मोक्ष चले जाएंगे, पर मलेच्छ खंड ऐसा भेद दिया नहीं है ग्रंथों में। ये हमने वही पॉइंट्स लिए हैं
जो अभी आगे अल्प बहुत्व में कहीं ना कहीं टीकाओं में दिए हैं, वही अपने मन से नहीं बनाई है मैंने पॉइंट। मलेच्छ खंड से भी जाते हैं? जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, हर जगह से जाते हैं। जब भोगभूमि से भी जा रहे हैं तो मलेच्छ खंड से भी, लेकिन जन्मा कहाँ का होना चाहिए? कर्म भूमि का। हाँ, आर्यखंड का। हाँ, आर्य खंड का कर्म भूमि। कर्म। हाँ, तो कर्म भूमि आर्य खंड ही हो गई, और क्या? हाँ, कह सकते हैं। कर्म भूमि तो इसलिए मलेच्छ खंड को भी कहेंगे क्योंकि वहां पे भी वो कर्म तो करने पड़ते हैं, इसलिए मलेच्छ खंड को भी कर्म भूमि तो कह देंगे, लेकिन वहां का जन्मा मोक्ष नहीं जाएगा, आर्यखंड का जन्मा मोक्ष जाएगा। तो लिख लेंगे ये भी पॉइंट, आर्य खंड का जन्म जाएगा। हाँ, लिख लीजिए आप अपने मतलब वो, लेकिन वो उसमें अलग, क्योंकि अल्प बहुत्व में ऐसा अल्प बहुत्व नहीं दिया कि आर्यखंड से मोक्ष जाने वाले अधिक है, मलेच्छ खंड से जाने वाले कम है, ऐसा कुछ, तो इसलिए हमने उसको अलग से नहीं लिया है। पर बात तो है कि मलेच्छ खंड से भी मोक्ष जाते हैं, और वो तो नियम पहले ही है अपने पास कि आर्यखंड के जन्म में ही मोक्ष जाते हैं, मलेच्छ खंड के जन्म में। मलेच्छ खंड से जो रानियां आती हैं भरत चक्रवर्ती के साथ शादी करके, फिर उनके जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो मोक्ष जा सकते हैं। विदेश क्षेत्र में जो 32 नगरियां, वहां पे भी मलेच्छ खंड आर्य खंड का जो है बंटवारा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। वहां पे भी हर जो देश है उसके 6-6 विभाग होते हैं, और 1 आर्यखंड और 5 मलेच्छ खंड होते हैं वहां पे। देखिए अब काल की अपेक्षा, पहले अपना बुक में से पढ़ लेते हैं, फिर अपन अलग अलग उसकी अपेक्षाएं देखेंगे। बुक में अपना पेज नंबर 401 पे नीचे है काल की अपेक्षा। प्रत्युत्पन्न न्याय की अपेक्षा तो एक समय में ही मुक्ति होती है। अभी काल को भी, मतलब काल शब्द का भी अर्थ अलग अलग टाइप, ये जो अपन डिफरेंस किया ना अपन ने क्षेत्र में भी, तो हम क्षेत्र का क्या अर्थ ले रहे हैं उस आधार पे डिफरेंस हुआ है। ऐसे अब हम काल का क्या अर्थ ले रहे हैं, काल की अपेक्षा से मुक्ति, तो काल का अर्थ हम ले रहे हैं कि कितनी देर में मुक्त हो रहा है, कितनी देर में, कितना टाइम लगा रहा है मुक्त होने में, सिद्ध होने में। तो कह रहे हैं प्रत्युत्पन्न न्याय की अपेक्षा तो एक समय में ही मुक्ति होती है। एक समय में मुक्ति में कितनी देर लगती है, मोक्ष जाने में कितना समय लगता है, मोक्ष जाने में कितना समय लगता है कि बस वो 14वां गुणस्थान का व्यय वो खत्म हुआ और ये मोक्ष, तो कितना देर लगती है, एक समय में ही मुक्ति होती है, कितनी देर में मुक्ति होती है। ये है प्रत्युत्पन्न न्याय। प्रत्युत्पन्न न्याय का क्या अर्थ किया था अपन ने, एकदम जो क्लोज करंट जो पोजीशन है, करंट पोजीशन है सिद्ध दशा की, उसके एकदम क्लोज वाली स्थिति को देख रहा है। तो मुक्ति कितनी देर में होती है कि एक समय में मुक्ति होती है, एक समय का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, और कितनी देर लगती है। शादी कितनी देर में होती है, शादी में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, 6 महीने, 8 महीने, 5 दिन, 8 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा। कब होती है शादी की, वो 7वां फेरा होता है तब होती है शादी। 6 फेरे तक तो बेटी बाप की बोलते हैं ना, गीत गाते हैं ना। तो शादी कितनी देर में होती है कि तो फिर वो उतनी देर, ये प्रत्युत्पन्न है, उतनी देर देख रहा है कि मुक्ति कितनी देर में होती है, एक समय में मुक्ति होती है। ये प्रत्युत्पन्न न्याय से अब काल की अपेक्षा प्रत्युत्पन्न न्याय में लिखेंगे एक समय में सिद्ध होता है। ठीक है, प्रत्युत्पन्न न्याय में क्या आएगा, एक समय में ही मुक्ति होती है। और भूत प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा, भूत प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा से, अब भूत न्याय पीछे जाएंगे थोड़ा तो क्या दिखेगा कि सामान्य से तो उत्सर्पणी और अवसर्पणी दोनों ही कालों में मुक्ति होती है। सामान्य से देखेंगे तो उत्सर्पणी काल में मुक्ति होती है और अवसर्पणी काल में मुक्ति होती है, सामान्य कथन। अभी देखो अगले पेज पे, विशेष से अवसर्पणी काल के सुखमा दुखमा नामक तीसरे काल के अंत में जन्मे जीव और दुष्मा सुषमा नामक चौथे काल में जन्मे जीव मोक्ष जाते हैं। विशेष रूप से देखो अब अपन कहेंगे सामान्य रूप से, सामान्य कथन करेंगे, कौन से काल में मोक्ष होता है, अवसर्पणी काल में होता है कि उत्सर्पणी काल में होता है। अवसर्पणी में भी होता है, उत्सर्पणी में भी होता है। तो क्या पूरे अवसर्पणी में और पूरे उत्सर्पणी में मोक्ष होता है कि पूरे में नहीं होता। अवसर्पणी का जो चौथा है उसमें होता है, उत्सर्पणी से चलेंगे तो जो तीसरा मतलब दुखमा सुखमा नाम का जो काल है
उसमें मोक्ष होता है। तो ये विशेष कथन हो गया। और इसमें विशेष बात क्या लिखी, अवसर्पणी के तीसरे काल के अंत में जन्मे जीव, क्योंकि इस बार जो आदिनाथ भगवान मोक्ष गए, बाहुबली भगवान मोक्ष गए, वो तीसरे काल के अंत में ही जन्मे थे और तीसरे काल के अंत में ही मोक्ष भी चले गए। इसलिए तीसरे काल के अंत में जन्मे जीव, ये बात यहाँ पे लिखी है, तीसरे काल के अंत में जन्मे। और दुखमा, ये दुखमा दुखमा अगर छपा हो तो इसको दुखमा सुखमा कर लीजिएगा, मिसप्रिंट है वो। अगर आप लोगों की बुक में दुखमा दुखमा नामक चौथा काल ऐसा छपा हो तो दुखमा सुखमा चौथे काल का नाम है, दुखमा सुखमा। अंकल आप कुछ बोल रहे हैं, लक्ष्मी चंद जी अंकल जी बोलिए। भारती आंटी, ये मैं कह रही थी, ये इसमें हुंडाव सर्पणी लिख सकते हैं क्या, कि ये जो अभी जो तीसरे काल के अंत में जा रहे हैं, ये तो सिर्फ हुंडाव सर्पणी के दोष से जा रहे हैं ना? हुंडा सर्पणी के दोष से जा रहे हैं, लेकिन अब वो उसको अभी उसको हुंडा को हाईलाइट नहीं कर रहे, बस अवसर्पणी काल में, क्योंकि हुंडा बना अवसर्पणी में ही होता है। तो अवसर्पणी काल के तीसरे काल के अंत में जन्मे जीव भी नहीं, मोक्ष पर जा सकते हैं। अगर हुंडाव सर्पणी अगर नहीं हो तब तो अवसर्पणी में चौथे काल में ही जाएंगे ना? चौथे में ही जाएंगे। हाँ वही पूछ रही थी। हाँ। देखिए, तो ये यहाँ वाली बात समझ में आई। प्रत्युत्पन्न नय से तो मुक्ति कितनी देर में होती है? प्रत्युत्पन्न नय से मुक्ति एक समय में होती है। अभी हम बुक वाली बात को छोड़ दें, अब अपन दूसरी तरह से देखते हैं। लेकिन भूत प्रज्ञापन नय से देखेंगे तो मुक्ति में कितनी देर लगती है? तो किसी को तो लगा अंतर्मुख, किसी को लगा 1 साल, किसी को लगा 1000 वर्ष। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है किसकी बात कर रही हूँ मैं? बेला भाभी, किसकी बात कर रही हूँ? किसी को लगा अंतर्मुख, किसी को लगा 1 साल, किसी को लगा 1000 वर्ष। किस किस को लगा? केवली? नहीं, नाम बताने व्यक्तियों के। मैंने अच्छा, टाइम बताया आपको, नाम बताने। भरत चक्रवर्ती मुनि को, और भरत जी को अंतर्मुख लगा, और आदिनाथ जी को, मुनिराज को, और 1000 वर्ष तो आदिनाथ जी मुनिराज को हो गया। बढ़िया। और 1 कितना? साल किसको लगा? 1 साल किसको लगा? फेमस है। 1 साल का ध्यान में नहीं आ रहा है। महावीर भगवान की करते हैं ऐसा, अगर वो तो बाहुबली, 40%। बाहुबली अच्छा, हाँ भगवान, हाँ हाँ, वो याद तो इसमें नहीं ना, इसलिए याद ठीक है में ना? नहीं होता। बाहुबली भगवान। तो अब ये भूत प्रज्ञापन ने वास्तव में तीनों ही मोक्ष गए तो एक समय में ही गए लास्ट में, तो वही 14 गुण स्थान का टाइम पूरा हुआ और मोक्ष हो गए। तो वो तो सब में सिमिलर है। लेकिन हम कैसे अंतर करते हैं? भरत जी अंतर्मूर्त में मोक्ष चले गए, यद्यपि वहां वो केवल ज्ञान हुआ है, लेकिन अभी उसी को मोक्ष जाने की बात करके अपन उदाहरण में समझ रहे। भरत जी अंतर्मूर्त में मोक्ष चले गए, आदिनाथ जी बाहुबली 1 साल में गए, आदिनाथ जी 1000 वर्ष में गए। ऐसे ही दूसरे उदाहरण रियल में हो सकते हैं। ये तो उनको केवल ज्ञान प्राप्ति का टाइम है, लेकिन सिद्ध होने में भी ऐसा कि कोई दीक्षा ली और अंतर्मुख में सिद्ध हो गया, कोई दीक्षा ली और उसको सिद्ध होने में 1 साल लग गया, कोई दीक्षा ली और उसको सिद्ध होने में 1000 वर्ष लग गया। तो ये कितना समय लग गया, ऐसा वो समय का अंतर सिद्धों में देखा जा सकता है। बोलिए। अवसर्पणी के चौथे काल में बताया ना? हाँ, और अवसर्पणी के तीसरे काल में उत्पन्न जीव, अवसर्पणी के तीसरे के अंत में उत्पन्न जीव। हाँ अवसर्पणी है ना, वो भी अवसर्पणी अवसर्पणी है ना। हाँ। और उत्सर्पणी का तीसरा, मतलब उत्सर्पणी का तीसरा नाम उसका दुखमा सुखमा। उत्सर्पणी का तीसरा काल। हाँ, बोलिए भारती। आपने जो ये काल की अपेक्षा बताया ना कि अंतर्मुहूर्त और 1 साल और 1000 वर्ष, लेकिन उस समय तो उनको केवल ज्ञान हुआ, तो सिद्ध तो नहीं हुआ। मैं बोल रही हूँ ना, मैं ये बात तो साथ में मैंने बोली है कि वो केवल ज्ञान की अपेक्षा है, लेकिन अपन सिद्ध में भी ऐसा ले सकते हैं। मैंने अभी लास्ट में यही बात बोली कि कोई जीव, ये तो अपने को तीनों उदाहरण, वो केवल ज्ञान उदाहरण लेना था ना, तो वो ऐसा लिया। लेकिन ऐसे भी होता है कि कोई जीव अंतर्मुहूर्त में अभी दीक्षा ली और अंतर्मुहूर्त में सिद्ध भी हो गया। ऐसे उदाहरण आते भी हैं, फिर नाम मुझे याद नहीं आ रहे। कोई छोटा बालक था और वो मतलब दीक्षा ली और वो माँ तो सोच रही थी कि कैसे रहेगा क्या, और वो पता लगा कि भगवान ही बन गए।
तो अंतर्मूर्त में कोई सिद्ध बन जाए, कोई 1 साल तक तपस्या करते करते उसके बाद सिद्ध बने, कोई 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद सिद्ध बने। तो ये भूत नय का काल, पीछे का काल देख रहे हैं कितना टाइम हो गया है। बोलिए रेणु जी। मैम हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ना चतुर्थ काल में ही ना जीव मोक्ष जाते हैं, तो अवसर्पणी की अपेक्षा बोलते हैं कि उत्सर्पणी? अवसर्पणी, अवसर्पणी। हाँ, तो आपने हमेशा यही बोलते हैं, अपने उत्सर्पणी के लिए कुछ बोलते ही नहीं है मतलब। इसलिए बोलते हैं कि अभी अपना अवसर्पणी काल चल रहा है ना, इसलिए चौथा काल ऐसे वास्तव में नाम से बोलना चाहिए। अगर नाम बोलेंगे तो फिर सही हो जाएगा। दुखमा सुखमा काल में मोक्ष जाती है। हाँ, तो वो चाहे फिर अवसर्पणी का ले लो चाहे उत्सर्पणी का ले लो, दुखमा सुखमा काल में मोक्ष जाती है। ठीक है, तो प्रत्युत्पन्न नय से एक समय में सिद्ध होते हैं और उसके पैरेलल मतलब उसके समक्ष अपन भूत प्रज्ञापन नय देखेंगे तो अंतर्मूर्त में सिद्ध होते हैं, अथवा इन सबको 1 साल 1000 वर्ष इन सबको बोलेंगे संख्यात वर्षों में सिद्ध होते हैं। तो क्या पॉइंट बनेगा, अंतर्मूर्त में सिद्ध या संख्यात वर्षों में सिद्ध, क्योंकि वो 1 साल 2 साल सब मिला के वो संख्यात ही होंगे। 1 कोटि पूर्व से ज्यादा किसी को समय लगेगा नहीं, तो संख्यात वर्ष हो जाएंगे। अंतर्मूर्त में सिद्ध अथवा संख्यात वर्षों में सिद्ध। ठीक है, ये पहला पॉइंट किस में लिखेंगे, ये भूत प्रज्ञापन नय। भूत प्रज्ञापन नय में अंतर्मूर्त में सिद्ध हुए या संख्यात वर्षों में सिद्ध हुए, इस अपेक्षा से ये अंतर हो गया पहला। दूसरा अंतर, उत्सर्पणी काल से इसमें सिद्ध हुए हैं, अवसर्पणी काल में सिद्ध हुए हैं, या तीसरा कौन सा काल होता है, उत्सर्पणी होता है, अवसर्पणी होता है, और किसी काल में मोक्ष हो सकता है। तीसरा होगा न उत्सर्पणी न अवसर्पणी। तीसरा क्या होगा इसमें, न उत्सर्पणी न अवसर्पणी। तो अभी आप लिख लो, करते हैं अपन बात। भूत प्रज्ञापन नय का दूसरा पॉइंट क्या, उत्सर्पणी काल में सिद्ध हुए हैं, अवसर्पणी काल में सिद्ध हुए हैं, या फिर न उत्सर्पणी में हुए ना अवसर्पणी में हुए। ये एक ही पॉइंट है, न उत्सर्पणी न अवसर्पणी। कैसे देखेंगे, ये तो समझ में आ रहा है भाई। कोई जीव अभी महावीर भगवान कौन से काल में सिद्ध हुए, अवसर्पणी काल में हुए। ठीक है, और निर्वाण नाम के तीर्थंकर, वो भूतकाल की 24 थी, तो वो नहीं, वो हाँ नहीं, निर्वाण नहीं, इनको लो। महापद्म नाम के तीर्थंकर, ये कौन से काल में सिद्ध होंगे, वो उत्सर्पणी में होंगे ना। महापद्म समझ गए, श्रेणिक राजा के जीव, अगली 24 के पहले तीर्थंकर, वो कौन से काल में सिद्ध होंगे, वो उत्सर्पणी में सिद्ध होंगे। हमारे आदिनाथ से महावीर तक ये अवसर्पणी में सिद्ध हुए, और इससे पहले वाली 24 यानी निर्वाण है पहले तीर्थंकर का नाम, तो वो भी उत्सर्पणी में हुए थे। ठीक है ना, तो ऐसे अपन अंतर कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो तीसरा पॉइंट है, ऐसी कौन सी दशा है कि जब ना उत्सर्पणी हो ना अवसर्पणी हो, बोलिए भाई। विदेश क्षेत्र में काल का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उस अनुसार जो है उत्सर्पणी अवसर्पणी का कोई भेद नहीं होगा। बहुत बढ़िया। विदेह क्षेत्र में ना उत्सर्पणी होता है ना अवसर्पणी होता है। ये उत्सर्पणी अवसर्पणी तो भरत एरावत में, भरत एरावत के हिसाब से उत्सर्पणी अवसर्पणी कहा जाता है। तो विदेह क्षेत्र से तो सिद्ध होते ही रहते हैं। तो विदेह क्षेत्र से जो जीव सिद्ध हुए, सिमंदर भगवान वहां से मोक्ष जा रहे हैं, तो वो उत्सर्पणी काल में गए कि अवसर्पणी काल में गए, कि ना उत्सर्पणी ना अवसर्पणी। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ बातें पहली बार सुनने को मिल रही हैं, तो आनंद आना चाहिए, चेहरे पे दिखनी चाहिए खुशी कि मजा आ रहा हो, आनंद आ रहा हो कुछ। ठीक है, ये हो गया उत्सर्पणी में सिद्ध, अवसर्पणी में सिद्ध, और न उत्सर्पणी न उत्सर्पणी न अवसर्पणी में सिद्ध। ये दूसरा पॉइंट हो गया। किसका हुआ, काल की अपेक्षा भूत प्रज्ञापन का। अभी तीसरा पॉइंट क्या है, पहले काल में सिद्ध हुए, दूसरे काल में सिद्ध हुए, तीसरे काल में सिद्ध हुए, चौथे काल में, छहों काल में सिद्ध। ये कैसे होगा,
छहों काल में सिद्ध कैसे हो सकते हैं? बोलिए रजनी जी। विधेय क्षेत्र के हिसाब से, क्योंकि वहां पर काल का परिवर्तन भी नहीं है। हाँ, बढ़िया। विधेय क्षेत्र के हिसाब से वहां काल का परिवर्तन नहीं होता, तो देखो वहां पे तो नहीं, लेकिन इसको ऐसे लेना, जन्मा तो है विधेय क्षेत्र का, लेकिन यहाँ हमारे पंचम काल में लाके डाल दिया गया। तो कब मोक्ष हो? अभी वो शपक्षिणी चढ़ रखा था वो जीव। कोई विधेय क्षेत्र के मुनिराज हैं, अभी इसी समय विधेय क्षेत्र में कोई मुनिराज हैं, वो शपथ श्रेणी आरोहण कर रहे थे। शपथ श्रेणी आरोहण समझ में आता है कि कर्मों का नाश कर रहे थे, बस मोक्ष जाने ही वाले हैं कुछ सेकंड में, इसका नाम है शपथ श्रेणी। तो वो कर्मों का नाश करने के लिए रेडी थे, और उसी समय कोई पूर्व भव का वैरी देव आया, उनको उठाया और यहाँ लाके अपने कमरे में यहाँ डाल दिया। अब वो तो कर्मों का नाश करने का काम चालू कर चुके थे, अब यहाँ आ गए पंचम काल में। अब क्या करें? वापस कर्म आ जाएंगे क्या उनके? रिवर्स हो जाएगी क्या उनकी गाड़ी कि नहीं? वो यहीं से कर्मों का नाश करके यहीं से मोक्ष चले जाएंगे। वे पंचम काल में सिद्ध हो गए, यहाँ आ गए पंचम काल में। छठे काल में डाल दें किसी को, छठे काल में जन्मे जीव नरक तिर्यंच से आते हैं, नरक तिर्यंची जाते हैं, पर छठे काल में कोई जीव मोक्ष जा सकता है क्या? कि इस अपेक्षा, उपसर्ग की अपेक्षा, अपहरण की अपेक्षा छहों काल से सिद्ध होते हैं। पहले काल में डाल दे किसी को लाके, पहले काल में मोक्ष होता है क्या? पहले काल में मोक्ष नहीं होता है, लेकिन वो वहां विधेय क्षेत्र के जन्मे होंगे और यहाँ लाके पहले दूसरे काल में डाल भी दिया जाए तो मोक्ष हो सकता है। इस अपेक्षा से छहों काल के, तो तीसरा पॉइंट क्या होगा कि पहले काल में सिद्ध, दूसरे काल में सिद्ध, तीसरे काल में सिद्ध, चौथे काल में सिद्ध, पांचवें काल में सिद्ध कि छठे काल में सिद्ध, ऐसे ये उसका पॉइंट हो गया। मतलब छहों काल में सिद्ध, ऐसा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अभी पंचम काल में अगर कोई मान लीजिए विदेश क्षेत्र के कोई मुनिराज को यहाँ लाते तो क्या कोई देखेगा नहीं? देख ले तो दिख जाए तो दिख भी जाए, और वो तो शपथ श्रेणी मान के वो तो मोक्ष जाने वाले हैं, तो इतना टाइम रहेगा ही नहीं, वो तो ऊपर के ऊपर ही मोक्ष, वो तो डाल रहा होगा, इतने में गायब हो जाएंगे। उनका बॉडी भी फिर वो केवलियों का शरीर ऐसे पड़ा नहीं रहता है ना, फिर देवों के द्वारा हो जाती है, उसकी केवली हो जाते हैं ना, जैसे अरहंत हुए तो देवों के द्वारा उनकी हो जाती है व्यवस्था। मैं सोच रही थी कि लाइक कोई अगर मान लीजिए यहाँ रखा तो अपन देख लें, कोई तो किसी को तो प्रत्यक्ष होगा। तो ऐसी परिस्थितियां बहुत बहुत ज्यादा भी नहीं होती, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, और बहुत ऐसा भी नहीं कि अपने को कोई चांस इस तरह का यूं मिले, और कोई मिले भी चांस तो अपन समझ ही नहीं पाए कि क्या है। इतने में तो देवों के द्वारा फिर हो ही जाता है ना, उसका जो कर्म वगैरह संस्कार है वो सब हो ही जाता है, अपन समझ ही नहीं पाए कि है क्या, उतने में तो काम हो जाता है, दिख भी जाए तो ये काल की अपेक्षा से। ठीक है, प्रत्युत्पन्न नय में 1 पॉइंट कि एक समय में सिद्ध होते हैं, और भूत प्रज्ञापन नय में 3 पॉइंट। पहला अंतर्मूर्त में या संख्यात वर्षों में, दूसरा उत्सर्पणी काल में, अवसर्पणी काल में, या मतलब उसको अनुत्सर्पणी अनुत्सर्पणी अनवसर्पणी बोलते हैं, लेकिन आप तो वैसे ही लिख लो, वो ज्यादा सही है, ना उत्सर्पणी ना अवसर्पणी, वो ज्यादा सरल है। और तीसरा पॉइंट है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे काल में, ये तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, बोलो प्रीति। भाभी, जो आपने ये काल की अपेक्षा जैसे यहाँ डालने का कहा है, ऐसे और क्षेत्रों में डाल दें जहाँ पहला काल चल रहा है? हाँ, वो भी हो सकता है। जैसे उसको उत्तर कुरु, देव कुरु है, वहां पहले काल की व्यवस्था रहती है, बाकी हेमवत क्षेत्र है, हरि क्षेत्र है, रम्य क्षेत्र है, हिरण्यवत क्षेत्र है, तो उसको काल की अपेक्षा में भी ले लेंगे, और भोग भूमि की अपेक्षा भी ले लेंगे, वहां भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी जहाँ ये दूसरे काल चल रहे हैं वहां वो डाल दिया जाए, और मतलब वही है कि वहां जन्मा विधेय क्षेत्र का ही होना चाहिए। ठीक है, अब है तीसरा पॉइंट है गति की अपेक्षा। गति की अपेक्षा से सिद्धों में अंतर समझ में आ रहा है? सिद्धों में अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को? अंतर दिखाई दे रहा है?
ये कैसा अंतर कि ऐसे इसको इसी तरह से लेना कि वहां सिद्ध आपस में बात कर रहे हैं ऊपर सिद्धालय में बैठ के, अरे तुम कौन से काल में मोक्ष गए, कि मैं तो 5वें काल से मोक्ष होके आया हूँ। कोई कहेगा मैं तो पहले काल से आ गया हूँ। ऐसा ये अंतर, वो आपस में ऊपर अंतर, वैसे तो कोई अंतर है नहीं, अपन आपस में मिलेंगे तो कैसे अंतर देखेंगे, क्या अंतर करते हैं अपन कि ये कहीं सूरत के हैं, कि ये कहीं कहाँ बैठे हो आप आशा आंटी, गुड़गांव, बॉम्बे। बॉम्बे, अब बॉम्बे पहुंच गए ये बॉम्बे में है, ये सुल्तान आंटी भरतपुर में है, ये बैंगलोर में है, तो ये अंतर अपन करते हैं ना, ऐसा कोई दिल्ली में है, ये कोई गुवाहाटी में है, सभी अलग अलग, पता नहीं कहाँ है, ये वर्षा जी कहाँ है, आप कलकत्ता में, ऐसा। बोलिए आशा आंटी क्या पूछ रहे हैं। तो फिर इस हिसाब से 2.5 द्वीप के किसी भी क्षेत्र में से सिद्ध बन सकते हैं, कोई बिल्कुल। सा भी क्षेत्र हो, भोग भूमि, कर्म भूमि, समुद्र। 2.5 द्वीप की एक सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो गया, यानी सेंटीमीटर का भी मिलीमीटर हिस्सा खाली नहीं है जहाँ से सिद्ध नहीं हो। पेड़ों पे से भी। हाँ हाँ, कोना कोना चप्पा चप्पा जो भी आप कहो, सब जगह से सिद्ध हो। पेड़ सब से क्षेत्र- पेड़ वेड़ से भी। हाँ हाँ, कोई पूरा पेड़ 2.5 में द्वीप सिद्ध क्षेत्र है। कोई पेड़ में लाके पटक दे तो पेड़ से भी। हाँ हाँ हाँ। अब वो पेड़ तो देखो, अभी पेड़ तो ऐसा है ना, अगर अकृत्रिम वाले हैं अब तब तो ठीक है। जम्बू हाँ, वृक्ष पे पटक दिया या उस बाकी पे अभी वाले टेम्पररी पेड़ तो ये तो अभी है, आज है कल नहीं रहेंगे, नहीं, इनका तो जैसे कोई ठिकाना नहीं। जम्बू वृक्ष पे डाल दिया हाँ या किसी और वृक्ष पे हाँ डाल दिया, हाँ हाँ, और कोई सा भी काल। कोई सा भी काम। अभी तो ये जो शपक श्रेणी मुनिराज चढ़ रहे हैं, ये 13वें गुण स्थान वाले, मतलब जो मोक्ष जाने वाले। शपक श्रेणी तो 8वें गुण स्थान से शुरू होती है। तो भाभी फिर अरिहंत भी तो बन सकते पंचम काल में। हाँ, अरहंत बनते, देखो वो कल भी अपन ने देखा था, पर ये जो इस तरह की उपसर्ग की दशा होती है ना जिनकी इस तरह की, तो वो उपसर्ग का काल पूरा होते ही 13वां गुण स्थान तो उनका आता है, मतलब वो शपक श्रेणी का काल पूरा होते ही, पर 13वें गुण स्थान का काल बहुत मिनिमम, जो मिनिमम उन 13वें गुण स्थान का काल है, एकदम लीस्ट, इतना सा अंतर्मूर्त होता है, तो वो फटाफट, मतलब सेकंड्स का ही टाइम बचता है वो, और वो तुरंत ही फिर 13वां पूरा हुआ, 14वां पूरा हुआ, सिद्ध हो गए, तो इसको बोलते हैं कि वो सीधे सिद्ध हो गए। पर ऐसा नहीं हो सकता कोई भी जीव की 13वां गुण स्थान आए नहीं बीच में, 14वां आए नहीं और सीधे ही सिद्ध हो जाए, ऐसा नहीं होता, पर उसका काल इतना कम होता है, दिखने लायक नहीं होता है कि कोई कुछ हो सके। अदरवाइज जिनके 13वें गुण स्थान का काल अधिक है, लंबा है, तो उनके गंधकुटी आदि की रचना वो होती है, कोई भी केवली हो सामान्य, उनकी वो सब होती है देवों के द्वारा। लेकिन ये वाले जो केवली हैं, ये अंतःकृत केवली कहलाते हैं, कि उपसर्ग के काल में ही सीधा ही सिद्ध हो गए, ठीक है ना, वो कहलाते हैं अंतःकृत केवली। और उपसर्ग के काल में जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद में वो 13वें स्थान में रहे, वो कहलाते हैं उपसर्ग केवली। बोलिए दीदी। मैम जो आप बोल रहे हो कि हर जगह से मतलब ठसा ठस, मतलब तुस मात्र भी कहीं जगह नहीं है वहां से सिद्ध हुए हैं, तो अनादि काल की अपेक्षा है कि जो अपना अभी अवसर्पणी काल चल रहा है उस काल की अपेक्षा है? अनादि से लेके आज तक, अनादि से लेके आज तक, हर काल की अपेक्षा से नहीं है मतलब। नहीं। अब है तीसरा पॉइंट, गति की अपेक्षा। गति की अपेक्षा मतलब गतियां कितनी होती है, गतियां कितनी होती हैं, बोलिए निशा जी। मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति और नरक गति। ये 4 गतियां होती हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। तो कौन सी गति से मोक्ष जाते हैं, कौन सी गति से मोक्ष जाते हैं, बोलिए रजनी जी, कौन सी गति से मोक्ष जाते हैं? मनुष्य गति से। मनुष्य गति से। आप 3 उंगलियां क्यों दिखा रहे हैं भाई शशि जी, कौन सी 3 गतियों से मोक्ष जाते हैं? मतलब अपने तत्वार सूत्र के हिसाब से तीसरी गति है ना मनुष्य अच्छा, गति। तीसरी गति, ठीक है, बढ़िया। मनुष्य गति से मोक्ष जाते हैं। अब कोई सिद्ध ऊपर से बातें करे तो इसमें क्या अंतर मिलेगा, कोई कहे मैं तो मनुष्य गति से मोक्ष आया हूँ, कोई कहे मैं देव गति से मोक्ष गया हूँ, कोई कहे मैं नरक से, तो इसमें तो अंतर वाली बात ही नहीं है, फिर ये अंतर का क्या पॉइंट बनाया। देखिए इसमें पढ़ते हैं अपन 402 पेज पे, देखिए
प्रत्युत्पन्न न्याय की अपेक्षा तो सिद्ध गति में ही मुक्ति मिलती है। मुक्ति कहाँ मिलती है? मनुष्य को मुक्ति कहाँ मिलती है? कि जब तक मनुष्य है तब तक सिद्ध नहीं है। प्रत्युत्पन्न न्याय, देखो इसलिए न्याय देखना जरूरी है। हम कौन सा चश्मा लगा के देख रहे हैं, वो चश्मा देखना जरूरी है। चश्मा कौन सा है हमारी आंखों पे? न्याय का मतलब है हमारे आंखों पे कौन सा चश्मा लगा है? प्रत्युत्पन्न न्याय का चश्मा लगा है। तो मनुष्य मुक्त होता है क्या? कि वो तो सिद्ध, मनुष्य जब तक है तब तक सिद्ध नहीं है। जब तक उसको मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है तब तक वो 14वां गुण स्थान है, तब तक सिद्ध नहीं है। वो मनुष्य गति नाम कर्म का उदय खत्म होगा तब वो सिद्ध कहलाएगा। इसलिए प्रत्युत्पन्न न्याय की अपेक्षा से तो सिद्ध गति में ही मुक्ति मिलती है। ये वर्तमान को पकड़ रहा है, बिल्कुल प्रेजेंट को, करंट पोजीशन को पकड़ रहा है। ठीक है, ये प्रत्युत्पन्न न्याय। अब भूत प्रज्ञापन में इसको मैं इसलिए कह रही थी पंचम गति कह सकते हैं, पंचम गति कह रही थी। हाँ, वही पंचम गति, सिद्ध गति। ठीक है, तो मैंने 5 उंगली इसलिए दिखाई थी। हाँ मैं समझ गई। हाँ। देखिए अब भूत प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा से, भूत प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा से मनुष्य गति से ही मुक्ति मिलती है। तो अंतर तो था ही नहीं, फिर आपने कहीं को एक पॉइंट दे दिया उनको। भूत प्रज्ञापन न्याय में मनुष्य गति से ही मुक्ति मिलती है, कोई अंतर हुआ क्या? किसी में भी अंतर नहीं हुआ। लेकिन अब आप ये तो इसमें भूत प्रज्ञापन न्याय से ये जो मनुष्य गति देख रहा है ये जस्ट निकट वाली देख रहा है कि सिद्ध दशा से पहले कौन सी गति में थे कि सभी मनुष्य थे। अब थोड़ा और पीछे जाओ, अंतर देखना है तो, अंतर देखना है तो थोड़ा सा और रिवर्स करो उसको, गाड़ी को। तो फिर क्या देखेंगे कि किस गति से आकर मोक्ष गए हैं, किस गति से आए फिर आप मोक्ष गए हैं। तो इसमें 2 तरह से देखेंगे, यानी इसको ऐसा लिखेंगे कि भूत प्रज्ञापन न्याय से निकट की अपेक्षा से तो निकटता से देखा जाए तो मनुष्य गति से ही मुक्ति होती है, मुक्ति मिलती है। ठीक है, भूत प्रज्ञापन न्याय से निकटता से देखा, भूत प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा निकटता से देखा जाए तो मनुष्य गति से ही मुक्ति मिलती है। निकटता मतलब, निकटता का मतलब समझ रहे हैं ना कि इस भाव की अपेक्षा से, या वर्तमान भाव लिख लीजिए, निकटता की अपेक्षा की बजाय वर्तमान भाव की अपेक्षा मनुष्य गति से ही मुक्ति मिलती है, वो ज्यादा सरल पड़ेगा, वर्तमान भाव। लेकिन पूर्व भाव की अपेक्षा से देखा जाए, अब दूसरा पॉइंट मतलब इसी में पूर्व भाव, तो पूर्व भाव की अपेक्षा से देखा जाए तो किस गति से आके मोक्ष जा सकते हैं? पिछले भाव में किस गति में कोई जीव रहा हुआ हो, आप उंगलियों से बता सकते हैं। 1 2 3 4 ऐसे सामान्य जवाब तो 1 2 3 4 हो सकता है, फिर मैं विशेष पूछ लूंगी। किस गति से आकर मोक्ष जा सकते हैं? ये आप सब पढ़े हुए हैं पहले, अपने ज्ञान का उपयोग कीजिए। कुछ लोग 2 उंगली दिखा रहे हैं, कुछ 4 दिखा रहे हैं, कुछ 3 दिखा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, और सबका समय समाप्त हो गया है सोचने वालों का। हाँ, आशा आंटी बोलिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि देव गति से आके मनुष्य बन के और मनुष्य गति से दोबारा मनुष्य बनकर नरक से भी पहले दूसरे तीसरे नरक से आके शायद बन सकते हैं। तो आपने उंगली तो 2 दिखाई थी और जवाब में आपने 3। कंफर्म नहीं थी, डर लग रहा था कि गलत नहीं है। चलिए, डर नहीं, क्या बात है, मैं कोई पनिशमेंट तो ना देती हूँ किसी को। हाँ, शकुंतला जी आप बताएंगे। मनुष्य गति और देव गति से। मनुष्य गति और देव गति से आपकी ठीक आने की बात चल रही है, पीछे से कहाँ से आ रहे हैं वो बात चल रही है। सरोज आंटी। देव गति से आके मनुष्य बन के फिर मोक्ष जाते हैं। बस एक ही गति से आएंगे, देव गति से ही। मोक्ष तो देव गति नहीं, सही सब जगह से आके मनुष्य बन के मोक्ष जाएंगे। हाँ, बन के तो मनुष्य जाएंगे, वो तो सही है, आएंगे कहाँ से ये पूछना है, प्रश्न तो ये है। तो अपन नरक से आके भी जा सकते हैं मनुष्य बन के, तो हाँ, और तिरंज से भी जा सकते हैं मनुष्य बन के, मतलब देव गति से
देव गति से भी जा सकते हैं। ठीक, देखिए जो लोग 2 जवाब दे रहे हैं वो भी सही है, जो लोग 4 जवाब दे रहे हैं चारों गतियों से वो भी सही है, लेकिन उनको अपनी अपेक्षा बतानी पड़ेगी। 2 गति से आकर जीव मोक्ष जा सकते हैं। कौन जा सकते हैं 2 गति से आके? जो तीर्थंकर हैं। जो तीर्थंकर बन के मोक्ष जाते हैं वो केवल या तो देव गति से ही आके मोक्ष जा सकते हैं या नरक गति से ही आके मोक्ष जा सकते हैं। तीर्थंकर कभी भी, कोई भी जीव मनुष्य से आके तीर्थंकर नहीं बनता, तिर्यंत से आके तीर्थंकर नहीं बनता। तो तीर्थंकर सिद्ध, उसके लिए अपन शब्द लिखेंगे तीर्थंकर सिद्ध, तो देव और नरक गति से ही सिद्ध होते हैं। यानी तीर्थंकर की अपेक्षा से, तो अपेक्षा ही लिख लीजिए, तीर्थंकर की अपेक्षा से तो देव और नरक गति से सिद्ध होते हैं। अभी ये अपन एक स्थिति पीछे जा रहे हैं, है ना, क्योंकि वर्तमान भाव ऐसा नहीं समझना है इसका अर्थ कोई भी कि नरक से सीधा मोक्ष में चला गया है या देव से सीधा मोक्ष चला गया, ऐसा नहीं। नरक से आके मनुष्य बन के सिद्ध होंगे या देव से आके मनुष्य बन के सिद्ध होंगे। कौन? तीर्थंकर। जो तीर्थंकर बनने वाले हैं वो या तो देव से आके मनुष्य बन के सिद्ध होंगे या नरक से आके मनुष्य बन के सिद्ध होंगे। जिनको कम समझ में आता है वो पूरा पूरा वाक्य ढंग से लिख लेना, थोड़ा थोड़ा लिखा और कुछ का कुछ हो गया, इसको तो पूरा ही लिख लेना आप लोग। देव से आके मनुष्य बन के सिद्ध होंगे, वरना ऐसा होगा कि देव से ही सिद्ध पहुंचा देंगे। ठीक है। अब लेकिन जो तीर्थंकर नहीं है, सामान्य रूप से मोक्ष जाना है, वो चारों गतियों में से कहीं से भी आए। कोई जीव तिर्यंत से आया हो, मनुष्य बना, मोक्ष जा सकता है, सामान्य। कोई जीव मनुष्य से आया, वापस से मनुष्य बना, मोक्ष जा सकता है। देव से आके नरक से आके तो जा ही सकते हैं, अगर तीर्थंकर ही जा रहे हैं तो, और सामान्य जीव भी देव और नरक से भी आके जा सकते हैं। ठीक है। तो सामान्य अपेक्षा, सामान्य जीवों की अपेक्षा चारों गतियों से आकर मनुष्य बनकर सिद्ध हो सकते हैं, और तीर्थंकर की अपेक्षा नरक और देव गति से आकर मनुष्य बनकर सिद्ध होते हैं। ठीक है। ये सम्यक दर्शन अगर प्राप्त कर लेंगे इस जन्म में, तब तो मनुष्य से मनुष्य नहीं बन सकते ना। तब तो बनेंगे नहीं, वो तो कोई मिथ्या दृष्टि ही आ रहा है। मनुष्य तिरंत से जो भी आ रहा है वो मिथ्या दृष्टि आ रहा है। और मान लीजिए मनुष्य गति से मनुष्य गति बन गई हो और फिर सम्यक दर्शन हो, तो भी मनुष्य से मनुष्य बन के हो सकता है मोक्ष? नहीं, क्योंकि वो भोग भूमि में जाएगा, भोग भूमि से देवगति में ही जाते हैं, इसलिए वो नहीं आ सकता। वो तो नेक्स्ट भाव में नहीं हो सकता। नहीं, इसलिए इसीलिए कह रही हूँ कि मनुष्य और तिर्यंत से कोई अभी आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो मिथ्या दृष्टि आएंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य गति से नहीं आ सकता, वो देव गति से आएगा। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए मनुष्य गति बन गई तो फिर वो भोग भूमि जा जाएगा। ठीक है, बोलिए भाई, बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं भाई साहब? हाँ, वो कह रहे शलाका पुरुष नरक गति से नहीं आते ना। शलाका पुरुषों में से तीर्थंकर नरक गति से आते हैं, बाकी के नहीं आते। हाँ, तीर्थंकर छोड़ के बाकी नहीं तीर्थंकर तो आते। नरक गति से आ सकते हैं, बाकी चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, सत्यनारायण वो नरक गति से। ये सब नियम अपन ने चौथा अध्याय पढ़ा था, तब ये सारे नियम लिखे होंगे आप लोगों ने। अगर लिखे होंगे तो आपकी कॉपियों में कहीं ना कहीं ये नियम लिखे थे सारे, इसलिए मैंने आपको कहा था कि अभी भी आप लोग, मतलब आज का समय, तो वापस से उन तीसरे चौथे अध्याय का जो भी आपने कुछ लिखा हो नोट्स, उसको पढ़िएगा, तो कुछ कुछ यहाँ काम आएंगे अपने। नहीं तो फिर ये क्लियर नहीं हुआ मेरे को। फिर मनुष्य से मनुष्य भाव में आके या तो फिर उस जन्म में सम्यक दर्शन नहीं हो, मनुष्य से फिर मनुष्य बन के फिर इस जन्म ही सम्यक दर्शन हो के फिर इस भाव से वही हो सकता है। वही होगा, वही होगा। ठीक है, ये हो गया गति की अपेक्षा से। अब है लिंग की अपेक्षा। लिंग का मतलब यहाँ पर वेद, वेद मतलब भाव वेद से लेना है। लिंग का दोनों अपेक्षा से भी देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे भाव वेद की अपेक्षा से लेना है। तो आंटी कुछ पूछना आपको, बोलिए। ये गति की अपेक्षा एक बार दोबारा लिखवा दीजिए, पूरा लिखा नहीं। हाँ, गति की अपेक्षा प्रत्युत्पन्न न से सिद्ध गति में मुक्ति मिलती है, ये लिखा है।
हाँ, और भूत प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा हाँ, वर्तमान भव की अपेक्षा मनुष्य गति से ही मुक्ति मिलती है। हाँ, प्रज्ञापन न्याय में हाँ, वर्तमान भव की अपेक्षा मनुष्य गति से ही मुक्ति मिलती है, और पूर्व भव की अपेक्षा तीर्थंकर बनने वाले जीव नरक और देव गति से आकर सिद्ध बन सकते हैं, और सामान्य जीव चारों गतियों से आकर सिद्ध बन मोक्ष जा सकते सकते। हैं। ठीक, हाँ, मोक्ष। ठीक। अब है, ले लें एक पॉइंट और, लिंग की अपेक्षा। लिंग का मतलब वेद। देखो पढ़ते हैं यहाँ से, प्रत्युत्पन्न न्याय की अपेक्षा तो वेद रहित अवस्था में ही मुक्ति होती है। फिर प्रत्युत्पन्न न्याय का मतलब क्या है? करंट तो नहीं कहेंगे उसको, पर क्लोज वाली स्थिति को देख रहा है। प्रत्युत्पन्न न्याय क्या देख रहा है? मोक्ष जिस समय गए, मोक्ष कब गए? मान लो 14वां गुणस्थान का टाइम पूरा हुआ, तो जीव जब 14वें गुणस्थान में है, तब उसके कौन सा वेद होता है? स्त्री वेद होता है, पुरुष वेद होता है कि नपुंसक वेद होता है? स्त्री वेद 1, पुरुष वेद 2, नपुंसक वेद 3। अभी हम यहाँ पर भाव वेद की बात कर रहे हैं। द्रव्य वेद तो सबका पुरुष का ही होगा, ठीक है। 3 उंगली दिखाने वाले तो पहले सोच ले एक बार, 3 उंगली किसके लिए दिखाई है मैंने? 2 उंगली वाले के तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, 1 उंगली स्त्री वेद के लिए थी, 2 उंगली पुरुष वेद के लिए थी, 3 उंगली नपुंसक वेद के लिए थी, तो नपुंसक वेद बचेगा 14वें गुणस्थान के अंत तक। देखिए, ठीक है, आप लोगों की गलती नहीं, वो बात ही विशेष है। यहाँ 2 तरह से वेद देखते हैं, ठीक है। एक है द्रव्य वेद, एक है भाव वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? द्रव्य वेद और भाव वेद। द्रव्य वेद का मतलब है शरीर का चिन्ह, शरीर से जो स्त्री पुरुष या नपुंसक है वो कहलाएगा द्रव्य वेद, ठीक है। तो शरीर द्रव्य वेद कौन सा होगा मोक्ष जाने वाले जीवों का? द्रव्य वेद तो पुरुष का ही होता है, द्रव्य वेद में तो अंतर है ही नहीं। द्रव्य वेद की अपेक्षा से सिद्धों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सभी पुरुष के शरीर से ही, किंचित न्यून पुरुषाकार आकार में ही कहा है, तो पुरुष के शरीर से ही, पुरुष वेद से ही मुक्ति होती है। अब ये जो अंतर अपन देख रहे हैं, ये अंतर है भाव वेद में। भाव वेद क्या होता है? भाव वेद का मतलब है, वेद का मतलब है जो मैथुन का परिणाम है उसको बोलते हैं वेद। तो स्त्री वेद किसे कहते हैं? कि पुरुष से रमण का भाव, वो स्त्री वेद। पुरुष वेद किसे कहते हैं? स्त्री से रमण का भाव, वो पुरुष वेद। और नपुंसक वेद किसे कहते हैं? दोनों से, स्त्री पुरुष दोनों से रमण का भाव, वो नाम है नपुंसक वेद। तो ये होता है अंदर का भाव, वो कहलाता है भाव वेद। 99% सामान्य रूप से जैसा बाहर में द्रव्य वेद है, वैसा ही अंदर जीव को भाव वेद होता है। यानी पुरुष का शरीर है तो वो स्त्री से रमण का भाव रूप भाव वेद उसको होता है, स्त्री का शरीर है तो पुरुष से रमण रूप भाव वेद उसको होता है। लेकिन कर्म भूमि के जो जीव है, मनुष्य हैं, उनमें वेद विषमता भी हो सकती है। कर्म भूमि के मनुष्यों में वेद विषमता भी हो सकती है। देव गति में वेद विषमता नहीं होती। वेद विषमता मतलब द्रव्य वेद कोई सा हो, भाव वेद कोई सा हो, ऐसा, इसको कहते हैं वेद विषमता। तो देव गति में जो देवियां हैं उनके द्रव्य वेद स्त्री का, भाव वेद भी स्त्री। जो देव है उनके द्रव्य वेद पुरुष का, भाव वेद पुरुष का। नारकियों के कौन सा वेद होता है? नारकियों के कौन सा वेद होता है शशि जी? नपुंसक। डाउट है? सहायता लेनी है किसी की? नहीं। किसकी लेंगे? मीना चाची की? कंफर्म है? हाँ। नपुंसक, बढ़िया। नारकियों को नपुंसक वेद होता है, तो द्रव्य वेद भी नपुंसक है, यानी शरीर भी नपुंसक जैसा होता है, और भाव वेद भी नपुंसक। भाव वेद नपुंसक, अभी तो अपनी वेद मार्गणा नहीं चल रही ना। नपुंसक को अंदर से वो जो काम की अग्नि है वो बहुत तीव्र होती है, यानी काम की जो भावना है वो पुरुष वेद में हल्की होती है,
स्त्री वेद में तीव्र होती है और नपुंसक वेद में बहुत तीव्र होती है। और ये एक कषाय है, वेद को कषाय में, नो कषाय में है ना, तो ये आत्मा को कसती है, कष्ट पहुंचाती है। तो नार की शरीर एक तो नपुंसक का, और अंदर से वो नपुंसक के भाव, तो वो बहुत उसका भी उनको कष्ट होता है। बाहर में सर्दी गर्मी भूख प्यास ये तो कष्ट है ही, मारने कूटने के जो हैं। ये नपुंसक वेद वाले वो अपने भावों से परेशान रहते हैं, वो बहुत कष्ट वाली चीज। तो ये भाव वेद नपुंसक का। और भोग भूमियों में जो वेद है वही द्रव्य वेद होता है, वही भाव वेद होता है। भोग भूमियों में भी वेद विषमता नहीं होती। तो कर्म भूमियों के जो मनुष्य हैं उनमें वेद विषमता, यानी बाहर में पुरुष का शरीर हो और अंदर में भाव वेद स्त्री का हो, बाहर में पुरुष का शरीर हो अंदर में भाव वेद नपुंसक का हो, या फिर बाहर में पुरुष का शरीर है और अंदर में पुरुष वेद भाव वेद है। वो तीन तरह के इस तरह से पुरुष कर्म भूमि में हो सकते हैं। ठीक है। अब मोक्ष जाने के लिए कौन सा चाहिए जो जीव सिद्ध बन सके? तो तीनों ही प्रकार के मनुष्य सिद्ध हो सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं। बाहर से पुरुष का द्रव्य वेद होना चाहिए, भाव वेद स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है, नपुंसक का भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है? आप लोग सब ऐसे हो गए हैं जैसे तो पता नहीं क्या हो गया। समझ, ये पहले भी पढ़े हुए हैं, पर कोई नई थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ी है ये सब बातें, लेकिन ये तो दोबारा समझ लो पूरी उससे मुझे बतानी पड़ रही है, और ऐसे लग रहा है बहुत भारी हो गया है, इसलिए अभी इतना ही समझ लीजिए। अब वो वेद में डिफरेंस क्या है वो अपन कल देखेंगे। ठीक है, वो चर्चा कल करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि द्रव्य वेद तो सब पुरुष के वेद से ही मोक्ष जाते हैं, और भाव वेद में तीनों भाव वेद से मोक्ष जाते हैं। लेकिन उसमें अभी क्या है बारीकी, वो भी अपन और देखते हैं। कोई मैम में बोली, मैं 3 अंगुली उठाई तो आपने कहा कि नपुंसक लिंग वाला नहीं जाएगा, भाव वेद जो भाव वेदी होगा। नहीं, तो मैंने प्रश्न ये नहीं था अकेला, मुख्य रूप से पूछा मैंने, प्रत्युत्पन्न ने पूछा था, निकटता पूछा, चौदह गुण स्थान में पूछा था, वो प्रश्न ये नहीं था। वो प्रश्न तो रह ही गया, उस प्रश्न का भी जवाब देती हूँ। और ना एक पूछा था मैंने, एक मल्लेश खंड से भी, तो मल्लेश खंड में भी नपुंसक वो नहीं होते ना, विषमता, वेद विषमता, तो वहाँ नपुंसक पाए जाएंगे क्या? नपुंसक नहीं पाए जाते। बोलिए रजनी जी, उस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए मैम। हाँ, वो 1 मिनट बोलिए रजनी जी। नहीं, ये जो तीनों वेद है वो छपक श्रेणी तो चढ़ने के टाइम तो रहता ही नहीं है, तो ये फिर भूत प्रत्ययपन में भी कैसे आए? सब पहले के भाव है। वो चर्चा अपन कल करेंगे। अच्छा, मैंने कहा कि भूत में भी थोड़ा दूर तो देखता है ना, बहुत दूर नहीं। जो अपन पिछली गति को कंसीडर कर रहे हैं, कहाँ से आए, तो ये तो इसी भाव की बात है ना। अच्छा, तो वो मतलब कंसीडर करके हाँ, इसी भाव की बात है, इसलिए बोलिए आशा। हाँ, यही मैं करी थी, 10वें गुण स्थान से पहले 9वें में सब वेद का शायद तो सब खत्म हो जाती है ना, एक लोभ रहता है बस 10वें में, सूक्ष्म लोभ बस, तो ये वेद तो सभी खत्म हो जाते हैं। 9वें गुण स्थान के तक ही वेदों का सद्भाव है, उसके ऊपर नहीं। वही चर्चा अपन कल करेंगे आगे। बोलिए रश्मि जी। ये समझ में नहीं आया कि तीनों भावों से कैसे कल करेंगे, कल आएगा भी यार, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है फिर। ठीक है। और वो जो मैंने प्रश्न पूछा था कि 14 गुण स्थान में कौन सा वेद रहेगा, तो 14 गुण स्थान में वेद रहता ही नहीं, इसलिए 3 में उंगली, नपुंसक वेद तो कहाँ से रहेगा, पुरुष वेद भी नहीं है, क्योंकि 9वें गुण स्थान में ही वेद खत्म हो जाते हैं। तो वो विशेष वो अभी आप लोग छोड़ दीजिए इस बात को, अभी इतना ही समझ लीजिए जहां तक अभी समझा अपन ने। इसको कल कंटिन्यू करेंगे अपन, यहीं से आगे बढ़ेंगे, मतलब इसको थोड़ा रिपीट भी करेंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, और फिर इसको कल आगे बढ़ाएंगे अपन ना। जिनवाणी स्थिति कौन बोल रहे हैं? याद करनी है आप लोगों को, और सबको बोलनी है, मुझे बोल के सुनानी है, तब तक मैं आगे का नेक्स्ट स्टैंडा नहीं लूंगी। आपने बोली, आभा जी नहीं बोली अभी तक? ले बोलिए। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड डरिए, मोह महाचल वे ते चली, जग की जड़ता तप दूर करिए, ज्ञान पयो निधि माहिरली,
बहुभंग तरंग निसो उछरी है, ता सुचि शारद गंग नदी, प्रतिमे अंजुलि कर शीश धरी है, अंजुलि कर शीश धरी।